लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी, एडिशनल सेक्रेटरी डीएमए। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आज आपने वक्त दिया और बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। आज मैं आपसे सवाल करूं इससे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं। मेरा काम है सवाल पूछना, तो मैं वो जो लोग सड़क पर हैं या वो युवा मन जो तैयारी पे जुटा हुआ था या वो पिता माता जिनके बच्चे सेना में तैयारी के लिए थे, उनकी तरफ से एक सवाल पूछना चाहता हूं। दूसरा, रक्षा विशेषज्ञों की तरफ से कुछ बातें आई हैं, मैं वो भी रखना चाहता हूं। थैंक यू सो मच सर, जो आप हमारी तरफ से जुड़ रहे हैं। पहला सवाल मैं उनकी तरफ से रखना चाहता हूं जो खास तौर से सड़कों पर हैं और बातचीत के सिलसिले को जोड़ रहे हैं। ज्यादातर नाराज युवा वो हैं जो पिछले 3, साढ़े 3, 4 साल से तैयारी कर रहे थे या तैयारी में जुटे हुए थे। अगर हम मान लें 2019 में वो फिजिकल निकाल चुके थे, अब कहा जा रहा है कि नई स्कीम में उनके लिए कोई जगह नहीं है। क्या रिकंसिडरेशन हो सकता है, या वो लोग क्या करें जिन्होंने पिछले 3-4 साल निकाल दिए, हालांकि आपने एज का कुछ क्राइटेरिया बदला है। सर पुरी साहब। जय हिंद। पहली चीज, ये जो स्कीम बनाई गई है, ये बनाई गई है देश की रक्षा के लिए, सेना के लिए, जिसको यूथफुल और यंग बनाना बहुत जरूरी है। हमारी एवरेज एज आज 32 साल है। हम चाहते हैं अगले 6 से 7 साल में ये 26 साल हो गई। ये और कोई तरीका नहीं है एक्सेप्ट इसके अंदर यूथ इन्फ्यूज करा जाए। बट मेरा हार्ट ब्लीड करता है उन लोगों के लिए जिन्होंने 2 साल से इस प्रक्रिया में कोशिश करी और अभी तक किसी ने नतीजा नहीं दिया। देखिए, इसी को मद्देनजर रखते हुए कल रात तक ये उम्र जो अग्निपथ स्कीम में आने के लिए थी वो 17.5 से 21 साल थी। बट देश की यूथ कल की पीढ़ी है और इसको मद्देनजर रखते हुए ये एज को 2 साल एक्सटेंड करा गया। अब देखिए, हम 2 साल में देश में हुआ क्या है। कोविड, यह महामारी सब जगह में थी। आप सोचते हैं तो 2 साल पहले आपकी हेल्थ थी वो आज है, जो आपके फिजिकल स्टैंडर्ड 2 साल पहले थे वो आज है। ये देश की रक्षा का सवाल है। हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ना फिजिकल स्टैंडर्ड पे ना मेडिकल स्टैंडर्ड पे। तो ये मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड हमको बरकरार रखने पड़ेंगे। आफ्टर ऑल ये मेरी जरूरत नहीं है, हम सब की जरूरत है, ये देश की जरूरत है। सो मैं उन माताओं को, उन पिताओं को और जो युवक जिसके अंदर हैं, उनके लिए प्रावधान करा है। खासकर ये 2 साल सिर्फ उन बच्चों के लिए बढ़ाए गए हैं जिन्होंने ये प्रतिक्रिया शुरू करी थी। दे आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन अस। और मैं उनसे को ये भी बोलना चाहता हूं कि वो अपना समय नष्ट ना करें ये बाहर सड़कों पे घूम के। दे नीड टू गो इनसाइड एंड प्रैक्टिस। फिजिकल आसान नहीं है पास करना। 2 साल का ये जो आपको डिबेट मिला, 2 साल का जो समय दिया गया है, खासतौर से इसलिए दिया गया है, सर ने जैसा क्लियर किया कि ये इस साल होगा, खासतौर से आप उसमें भर्ती हो सकते हैं। दूसरा सवाल सर, वो जो युवा हैं वो पूछना चाहते हैं कि अग्निपथ स्कीम के दायरे में पूरी तरह से उनके परिवार जिनकी मांग पेंशन और लाइफ लॉन्ग हेल्थ केयर प्रोटेक्शन, क्या इस बिंदु पर विचार होगा? क्योंकि एक हेल्थ केयर प्रोटेक्शन उनको और उनके परिवार, क्योंकि जो रेगुलर आर्मी के जवान होते हैं उनको मिलता है, और एक पेंशन का, क्योंकि आप 4 साल में उनको कह रहे हैं कि हम फिर से एक प्रोसेस में जाएंगे, एक फिर से आपको रिक्रूटमेंट के एक प्रोसेस में जाना होगा। तो ये सवाल बहुत सारे लोग लगातार पूछ रहे हैं और इस पर कंफ्यूजन है, एक पेंशन का और दूसरा उन्होंने कहा कि लाइफ लॉन्ग हेल्थ केयर प्रोटेक्शन का। अच्छा, देखिए, पहले मुद्दा लेते हैं, सबसे बड़ी जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि हमारी फौज यूथफुल हो। यूथफुल क्यों हो? बिकॉज देश की रक्षा का सवाल है। तो ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है एंड इसको हमें अचीव करना है। हमने ये ओवरनाइट डिसीजन नहीं लिया, ये 2 साल से स्टडी चल रही है। हमने साथ वाले देशों की स्टडी करी जो हमारे देश विकसित हैं और देखा हमने सबकी नॉर्मल एवरेज 26-27 के बीच में है। उनके अंदर मल्टीपल एंट्रीज हैं। भारतीय सेना के अंदर ऑफिसरों के अंदर मल्टीपल एंट्री हैं। एक एंट्री नहीं है कि जो सब आए और सब भर्ती हो गए और पेंशन में चले गए। बट जरूरत थी कि हम लोग इसे यूथफुल बनाएं। हमने बाहर की स्टडी करी, हमने ऑफिसर्स की स्टडी करी, उसके बाद इसे
हमारे युवाओं के ऊपर लगाया गया है जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आएंगे। अब इससे इनको फायदा क्या होगा? फायदा यह होगा, आज का जो यूथ है ये हमारे पास 17.5 साल का आता है 10वीं क्लास, और इसकी अपर लिमिट है 23 जो अब मुकर्रर करी गई है। ये हो सकता है 12वीं क्लास पास, हो सकता है इनमें से कुछ ग्रेजुएट्स भी हों। दे आर मोस्ट वेलकम कि हमारे पास आके देश सेवा करें, बट वो हमारे को रैंसम पे नहीं ले सकते कि बाहर जाके ये इनडिसिप्लिन दिखाएंगे। तो ये इस इनडिसिप्लिन के लिए फौज में रत्ती भर जगह नहीं है। मैं उनसे फिर गुजारिश करना चाहता हूं, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, आप वापस जाइए, अपनी फिजिकल ट्रेनिंग करिए। नाउ कमिंग, ये जो इन लोगों का क्या होगा? 4 साल जब खत्म होंगे हम 25% यूथ को रखेंगे। क्यों? बिकॉज हमें आगे आने वाले टाइम पे जो हमारे चैलेंजेस हैं, जो आगे आने वाली किस्म की लड़ाई है, इसके चैलेंजेस अलग हैं। हमको बेस्ट लोग चाहिए, और ये बेस्ट लोग तभी मिलेंगे जब इनको बार बार अलग अलग स्थिति के ऊपर सिलेक्ट करेंगे। तो इन 25 लोगों को, तो 25% लोगों को हम अपने साथ रखेंगे। हाउएवर, ये 75% लोग ये देश की ताकत हैं, ये हमारे युवक हैं, ये साथ वाले देश के युवक नहीं हैं। ये कभी भी मत सोचना कि हमारी सॉल्यूशंस उनको इंक्लूड नहीं कर रही, वो उनको इंक्लूड कर रही हैं। ऐसा है कि ये जो स्कीम लॉन्च करी गई है 3 दिन पहले, अब 3 दिन के अंदर इसकी सॉल्यूशन नहीं दे सकती। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बारे में पहले सोचा नहीं गया, सब विस्तार से सोचा गया है। सिर्फ इतना है कि ये स्कीम के बाद इसको धीरे धीरे हम लॉन्च करेंगे। कैसे करेंगे? ये जो 75% यूथ वापस सोसाइटी में जाएंगे, पहली चीज 17.5 साल से जब वो हमारे साथ 4 साल रहेगा, उसको तकरीबन 24 लाख रुपए मिलेंगे। 24 लाख रुपए जो आज का सैनिक है उसको भी नहीं मिल रहे, नंबर 1। नंबर 2, इसमें से तकरीबन 11.71 लाख हैं जो कैश में उसके बाद 4थे साल के बाद मिलेंगे। देखिए हमारी इंटेक कहां से है फौज की? रूरल 70%। नाउ ये 70% रूरल यूथ क्या कर रहा था वहां पे? या तो इसके पास खेत था या इसके पास और कोई रोजगारी थी। ये अगर वापस जाएगा इतनी राशि के साथ, चाहे वो ट्रैक्टर खरीदे, चाहे वो खाद खरीदे, चाहे वो दाना खरीदे, या अपनी बहन की शादी करे, या अपने भाई की पढ़ाई करे, या खुद पढ़ाई करे, सब चीजों के लिए उसके पास एक धनराशि है। सो उसका फ्यूचर शुरुआत के लिए सिक्योर है। उसकी उम्र क्या है? 25 से 27 साल। आज देश में 25 से 27 साल की उम्र के अंदर कितने लोगों के पास जॉब है? सो उसने हमारे को देश सेवा के लिए अपने जीवन के 4 साल दिए हैं। ये उसकी खुशकिस्मती है कि वो सिलेक्ट होगा हमारे साथ, और हमारी खुशकिस्मती है हम उसको एक स्किल्ड नागरिक जो मिलिट्री इथॉस लेके वापस बाहर जाएगा। निश्चित तौर से एक पूल आएगा, निश्चित तौर से एक ऐसा डिसिप्लिन्ड पूल बनेगा जो सेंट्रल फोर्सेस के पास भी जाएगा। तमाम बातें हैं जिसको कि क्लियर किया गया है कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एक डिसिप्लिन नागरिक, और वो एक उसको एक डिग्री भी होगी उसके पास, और उसके पास वो स्किल्ड व्यक्ति होगा जो तमाम तरह के एंटरप्रेन्योर काम होगा, वो काम कर सकता है। एक सवाल छोटा सा और है जिसको कि खास तौर से रक्षा विशेषज्ञ नहीं, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं है। हमने मिनिस्ट्रीज, हाँ, सो देखिए जैसे हमारी होम मिनिस्ट्री है, उन्होंने कल ही आके बोल दिया कि ये जो अग्निवीर बाहर निकलेंगे वो हम लेंगे, उनको हम भर्ती करेंगे। जो सीएपीएफ हैं, हमारी तमाम बीएसएफ और सीआरपीएफ वगैरह, उनके अंदर तकरीबन 10 लाख लोग हैं। उनके अंदर जो हर एक साल की इनटेक है तकरीबन 25,000 है, और उसके अंदर कुछ प्रतिशत लोगों को ये दिया जाएगा प्रेफरेंस। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि ये पहले से ही ट्रेंड है, और वो लोग इनको खुली बाजू से एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार है, नंबर 1। नंबर 2, इंडस्ट्री को क्या चाहिए? इंडस्ट्री चाहती है बंदे के पास दिमाग हो, बट उससे ज्यादा जरूरी है डिसिप्लिन, कि अगर एक टाइम पे बंदा आए, टाइम पे काम करे, अपना टारगेट अचीव करे। ये सब स्किल हम सिखा के भेजेंगे। ये लोग कैप्चर नहीं करते, ये कॉलेज और स्कूल में पढ़ाई से नहीं मिलती, बट हमारे यहाँ टाइम के ऊपर पाबंदी, मतलब टाइम के ऊपर समय आना, सही तरीके से खड़े रहना, 1 घंटे के लिए नहीं, पूरे दिन के लिए, नो प्रॉब्लम।
वो बंदे को हम एक्चुअल भारत नागरिक विच कैन बी पिक्ड अप बाय एनीवन। जनरल में आई एग्री, जनरल आई एग्री कि आर्मी मतलब डिसिप्लिन, आर्मी मतलब डिसिप्लिन, आई एग्री। लेकिन एक सवाल जो रक्षा विशेषज्ञों की तरफ से जो बैठक पे हो रही थी कल, जब बातचीत हो रही थी, उस पर निकल के आया और उसमें उन्होंने कहा कि आप जो डेफिसिट है वो लगभग 1.5 लाख पदों का है सेना में, और आप सिर्फ पहले साल 46,000 भर्ती कर रहे हैं, तो कहीं इम्बैलेंस है, कहीं कॉम्प्रोमाइज तो नहीं सेना को लेकर, खास तौर से ये सवाल रक्षा विशेषज्ञों की तरफ से पूछा जा रहा है। ओके, ये बहुत बहुत अच्छा सवाल है। हमारे पास 2 टाइप की चुनौतियां थी, या तो 1 लाख आज ले लें या 40,000 ले लें। ठीक है, 1 लाख लेने के लिए हमारे पास क्षमता होनी चाहिए उनको अब्सॉर्ब करने की, उनको ट्रेन करने की। ये ओवरनाइट नहीं हो सकती। रक्षा विशेषज्ञ खुशी से चाहेंगे 1 लाख हम ले लें, नहीं ले सकते। सो हमने क्या करा है, 40 से 50,000 की इनटेक रखी है पहले 4 साल में। उसके बाद ये बढ़ के 90,000, फिर 1.25 लाख हो रही है, और हम अगले 4 साल में अपनी ट्रेनिंग कैपेसिटीज को बढ़ा के रैंप अप कर लेंगे। सो इस पूरी प्रतिक्रिया के अंदर कई लोगों ने दिमाग लगाया है। यू सी, मैं आज एक स्कीम लॉन्च कर दूं, मेरे पास सारी चीजें वहां पे तैयार नहीं है, बंदों को लेना है, उनको ट्रेन करने के लिए ढंग के लोग होने चाहिए, साथ साथ में हमारे 2 पड़ोसी देश हैं जिनके साथ हमारा संघर्ष चल रहा है, और ये सब चीजें मद्देनजर रखनी है। सो हम स्टार्ट मीडियम कर रहे हैं 40,000 के साथ। 40 और मैक्सिमम सर, मैक्सिमम आफ्टर 4 इयर्स मैक्सिमम कितना होगा रेशियो, जो एक ट्रेंड एक अग्निवीर है और जो प्रॉपर वे रिक्रूट होता है सैनिक, उसका रेशियो कितना होगा? 50-50 होगा या अग्निवीर ज्यादा होंगे किसी रेजिमेंट में, ऐसा भी हो सकता है? मैं बता रहा हूं आपको। ये एक सवाल आपने बहुत, मेरे को लगता है आपने काफी मिडनाइट ऑयल बर्न करा है जो आप मेरे से ये सवाल कर रहे हैं। आज की रेशियो क्या है? आज हर एक सिपाही या लांस नायक के ऊपर 1.25 होदेदार हैं। मतलब होश और जोश का जो संगम है वो होश की तरफ फेवरेबल है। दैट मीन्स होश वाली जो है, जो एक्सपीरियंस बोलते हैं, वो 1.28 है। किसी देश में ऐसा नहीं है। जो जोश है वो ज्यादा होना चाहिए, जो यूथ है वो ज्यादा होना चाहिए। आगे आने वाले टाइम पे रेशियो ठीक होंगे, सो दैट कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि मैं यूथ हूं और आप मेरे सिर पे बैठे हैं जो होश वाला कंपोनेंट है। यूथ को कंट्रोल करने के लिए या जोश को कंट्रोल करने के लिए जो हम मानते हैं 5-6 साल से कम आयु वाले हैं, उसके ऊपर एक से थोड़ा कम वो रेशियो बिल्कुल बढ़िया है। एंड इसके अंदर कोई किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट जो होश वाले लोग हैं, जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, वो अपना तजुर्बा आराम से दूसरों को दे सकते हैं, बिकॉज उसको 1-on-1 या 1:2 मैक्सिमम जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। राइट सर, आखिरी सवाल ये कि लोगों ने कहा कि 4 साल के एक्सपीरियंस के साथ अगर जरूरत ना पड़ी और जरूरत पड़ गई अगर आपको सरहद पे, तो आप उतने ट्रेंड होंगे इन 4 साल के साथ, और जो एक फाइटर जो हमारा तैयार होता है वो प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ, वो लास्ट सवाल। देखिए, जो आगे होता है ना सरहद के ऊपर, उसको लीड कौन करता है? जूनियर लीडर। राइट। ये सिस्टम, जो ये स्कीम बनाई गई है, हम 2 बार उसको छटाई कर रहे हैं, एक बार भर्ती करते वक्त और एक बार 4 साल बाद। तो हमारे पास एक्चुअली ऊपर का सिर्फ मक्खन आ रहा है, ऊपर की सिर्फ मलाई आ रही है। ये मलाई को ट्रेन करने में और ये आगे आने वाले समय के अंदर वो लीडर मेरे से ज्यादा अच्छे होंगे। हम लोग मानते हैं हम अपनी पुरानी वाली पीढ़ी से ज्यादा अच्छे हैं, और आई एम वेरी क्लियर जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो हमसे कई कदम आगे उठाएगी और रखेगी और हमसे ज्यादा अच्छी रखेगी। थैंक यू सो मच जनरल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, थैंक यू सो मच जनरल। आई थिंक I don't have faith. We don't have faith in them. That's why we are questioning. We must have faith in our youth. They are the future of the country. Thank you. Thank you so much, General. Thank you so much.